हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं क्यूटेस्ट और हॉटेस्ट डीमन स्लेयर लव हाशिरा मित्सुरी कानरोजो के बारे में। इसकी क्यूटनेस पे मत जाना, ये एक लड़की है और बाकी हाशिरा से कमज़ोर है ऐसा मत सोचना, ठीक है। ये फिजिकली बहुत ताकतवर हाशिरा है और ये अच्छे को टक्कर दे सकती है। आज हम जानेंगे कि रेंगोकू की शिष्य मित्सुरी कानरोजो की बैक स्टोरी के बारे में कि कैसे वो हाशिरा बनी। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्सुरी अपने 5 सिबलिंग्स के साथ बड़ी हुई थी। ये बचपन से फिजिकली बहुत स्ट्रांग थी। वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से पूरे टाउन में जानी जाती थी और इसकी मदर भी अपने फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से पूरे टाउन में फेमस थी। तो आप समझ सकते हो मित्सुरी इतनी स्ट्रांग क्यों है। मित्सुरी बचपन से ही साकुरा नाम की एक डिश खाया करती थी। इस डिश को बहुत ही ज़्यादा खाने की वजह से मित्सुरी के बाल पिंक हो जाते हैं। अब सुनने में थोड़ा वियर्ड लग सकता है कि कोई डिश खाने की वजह से किसी के बाल पिंक हो गए, पर मैंने सर्च किया कि ऐसा रियल में भी होता है। साकुरा मुशी नाम की एक डिश है जिसको आप बहुत ही ज़्यादा खाओगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा खाओगे तो आपके बाल पिंक हो सकते हैं। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा हूँ, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो बैक टू ओरिजिन स्टोरी। साकुरा मुशी नाम की डिश खाने की वजह से मित्सुरी के बाल पिंक हो चुके थे। इसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ थी और ये बहुत ज़्यादा खाना खाती थी और इसके बाल भी पिंक हो गए थे। इस वजह से ये बाकी गर्ल्स से एकदम डिफरेंट थी। इसी डिफरेंस की वजह से उसे कोई लड़का नहीं मिल रहा था। कोई भी लड़का इसे शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि ये ज़्यादा खाना खाती थी और बहुत स्ट्रेंथफुल थी और इसके बाल पिंक थे। मतलब ये कैसे रीज़न हुए। मित्सुरी बहुत डिप्रेस हो गई थी कि कोई इसे शादी नहीं करना चाहता है, इसीलिए उसने जोश में आके अपने बालों को डाई कर लिया और पिंक से ब्लैक बना लिया। और उसके बाद एक अच्छे लड़के ने उसको अप्रोच किया शादी करने के लिए। मित्सुरी थोड़ी सी खुश थी कि उसे एक अच्छा पार्टनर मिल गया, पर वो खुद के ऊपर डाउटफुल भी थी क्या ये रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम तक चल पाएगा। उसे लग रहा था कि मैं वो बनने का नाटक कर रही हूँ जो मैं हूँ ही नहीं। मैंने अपने बालों का कलर छुपाया है और मैं वीक होने का नाटक कर रही हूँ। उसके मन में यही सब बातें चल रही थी और वो ये भी सोच रही थी कि इस लड़के को अगर सच्चाई पता चल गई कि मैं ऐसी नहीं हूँ जो मैं दिखा रही हूँ तो क्या वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो यही सब सोच के उसने ये प्लान कैंसिल ही कर दिया और उसने मन बना लिया कि वो उस लड़के से शादी नहीं करेगी। फिर वो आगे जाके कायागा उबुशियाकी से मिलती है और उबुशियाकी से मिलते ही मित्सुरी की जिंदगी बदल गई। जब वो पहली बार कायागा उबुशियाकी से मिलती है, उबुशियाकी उसको कहते हैं कि जो तुम बनने का नाटक कर रही हो वो एकदम गलत है। नॉर्मल होने का नाटक करने की बजाय तुम अपने स्ट्रेंथ का जो तुम्हें गॉड गिफ्टेड मिली है तुम उसको अच्छे से यूज़ कर सकती हो और लोगों की मदद कर सकती हो। और वो मित्सुरी को डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने का ऑफर करते हैं। मित्सुरी को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वो ज्वाइन कर लेती है डीमन स्लेयर कॉर्प्स को। और डीमन स्लेयर ज्वाइन करने के बाद वो अपनी स्किल से और अपने गॉड गिफ्टेड स्ट्रेंथ की वजह से वो जल्दी ही हाशिरा में प्रमोट हो जाती है। डीमन स्लेयर कॉर्प्स में रहते रहते मित्सुरी को एक आइडिया आता है, वो अपना लाइफ पार्टनर इन्हीं सब डीमन स्लेयर कॉर्प्स में से किसी को चुनेगी। लेकिन मित्सुरी का ये आइडिया कभी काम नहीं कर पाता और उसको अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला है जिसके साथ वो अपनी लाइफ बिता सके। और जब तक उसको मिला बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। तो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा कि उसको कौन मिला और ऐसा क्यों हुआ कि वो दोनों बिछड़ गए। मित्सुरी कानरोजो हमारे फ्लेम पिलर यानी हमारे फ्लेम हाशिरा से भी ट्रेनिंग ले चुकी है, मतलब हमारे रेंगोकू से भी ट्रेनिंग ले चुकी है। और वो स्टार्टिंग में फ्लेम ब्रीदिंग ही सीखती थी, फिर वो आगे जाके अपनी ही एक ब्रीदिंग स्टाइल बना लेती है जिसका नाम रहता है लव ब्रीदिंग। मतलब ये काइंड ऑफ फ्लेम ब्रीदिंग से रिलेटेड है। तो ये थी मित्सुरी कानरोजो की बैक स्टोरी। तो अगर आपको ये बैक स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने बाकी हाशिरास की वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन में वो दिख रही होगी, तो आप जाके उसे क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें मैंने टोटल 7 हाशिरास की ओरिजिन एक्सप्लेन की है। तो चलिए चलता हूँ, अगले हाशिरा की वीडियो मिलूंगा या फिर कोई और वीडियो मिलूंगा।